इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि हमारे पास 3 लिक्विड्स हैं जिनकी डेंसिटीज अलग अलग हैं, D1 इज ग्रेटर देन D2 ग्रेटर देन D3, और सभी के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस भी अलग अलग हैं, और उन सभी लिक्विड्स को हमने एक बीकर में डाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये लिक्विड्स हैं। क्योंकि इनकी डेंसिटीज डिफरेंट हैं, तो जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वो लिक्विड सबसे नीचे आएगा, फिर उससे हल्का, और फिर सबसे हल्का। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स D1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स D2 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। इसी तरह से जो लिक्विड 2 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड 3 से ज्यादा है। और यहाँ पे ये भी गिवन है कि सभी लिक्विड्स की जो थिकनेस है वो सभी लिक्विड्स की थिकनेस h/3 है, मतलब सेम है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे एक डॉट है, नीचे डॉट बनाई हुई है जो कि बीकर के बॉटम पे है, और हम यहाँ पे टॉप से देख रहे हैं। तो ये कह रहा है कि ये डॉट हमें कहाँ दिखाई देगी, हमें एपरेंट डेप्थ फाइंड आउट करनी है। मतलब ये यहाँ ना दिखाई देके थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, तो वो एपरेंट हाइट क्या होगी, या टॉप से कहें तो एपरेंट डेप्थ क्या होगी, वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें कि जब रे ऑफ लाइट बॉटम से होती हुई फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाएगी, क्लियर। तो बेसिकली दिस इज अ मूवमेंट ऑफ रे ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो उसको मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो ये वाला जो मीडियम है दैट इज अ डेंसर मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, और रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। तो जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो सपोज ये इसकी थिकनेस है इस मीडियम की, जिसको मैंने HR लिख दिया, दैट इज द रियल डेप्थ ऑफ दिस पॉइंट। तो ये जो रे इधर जाएगी और हमारी आईज में पड़ेगी, तो आपको इमेज यहाँ पे दिखाई देगी। सो दैट इज द एपरेंट डेप्थ। तो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ दिखाई देगा। तो हमें थ्योरी से बात पता है, और यहाँ पे कंफ्यूजन को खत्म करने का भी एक तरीका मैंने बताया है। क्योंकि μ1 की वैल्यू μ2 से ज्यादा है, तो ये जो रेशियो है दैट विल बी ग्रेटर देन 1। सिमिलरली आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो HR है वो HA से ज्यादा होगा, मतलब रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि जब रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये सिचुएशन अराइज होगी। ये रेशियो ग्रेटर देन 1 है, तो ये रेशियो भी ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, या ये रेशियो ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे μ1 μ2 को लिखने में कंफ्यूजन ना हो, तो इससे आप याद रखेंगे कि डेंसर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो रेशियो मेंटेन करेंगे। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो एपरेंट डेप्थ है दैट विल बी μ2/μ1 इंटू HR। क्लियर। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। When ray moves from medium 1 to medium 2, medium 1 से medium 2 में जब रे जा रही है, तो जो apparent depth यहाँ पे अराइज होगी that will be μ2/μ1, और रियल डेप्थ इस फर्स्ट सिचुएशन के लिए रियल डेप्थ क्या है, h/3। सो व्हेन वी सी फ्रॉम मीडियम 2, तो हमें ये वाला जो डॉट है ये कहाँ दिखाई देगा, O' पे दिखाई देगा। क्लियर। तो ये जो हमारे पास ये आएगा दैट पार्ट इज HA1। क्लियर। अब जब हम थर्ड मीडियम से सेकंड मीडियम की सिचुएशन को देखेंगे, मतलब रे अब यहां तो जा चुकी है, सेकंड से जब थर्ड में जाएगी, तो जब हम थर्ड मीडियम से ऑब्जर्व करेंगे, सेकंड से थर्ड में रे गई और हमने थर्ड मीडियम से ऑब्जर्व किया, तो अब हमें जो एपरेंट डेप्थ दिखाई देगी वो एपरेंट डेप्थ HA2 ये है। बट यहां ध्यान दें कि जो हमारी रियल डेप्थ है वो एक्चुअल में ये है, दैट इज h/3 प्लस HA1, h/3 HA1। और रे कहां से कहां जा रही है, 2 से 3 में, डेंसर से रेयर में। तो इसी कॉन्सेप्ट को फिर लगाया यहाँ पे, तो हमारे पास HA2 आ जाएगा, दैट इज द एपरेंट डेप्थ दैट विल अपीयर इन मीडियम 2। सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम यहाँ पे HA3 निकाल लेंगे। सो दैट विल बी HA3
क्लियर। और यहां के लिए जो रियल डेप्थ होगी दैट विल बी h/3 प्लस ये वाली डेप्थ जो हमने ऊपर HA2 निकाला है ये। तो यहां से फाइनली हमारे पास अगर हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे HA2 की यहां से यहां पे, तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। और μ3 की 1/μ3 की वैल्यू जब हम अंदर पुट करेंगे तो यहाँ पे मैंने 1/μ3 इसलिए लिया है क्योंकि फाइनली इधर हम एज्यूम कर रहे हैं कि एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो जब रे 3 से 1 में गई, 3 से एयर में गई, क्लियर, तो उस समय हमारे पास ये सिचुएशन रहेगी। तो फाइनली जो हमें जो रिजल्टेंट एपरेंट डेप्थ अपीयर होगी दैट विल बी h/3 इंटू 1/μ3 प्लस 1/μ2 प्लस 1/μ1। क्लियर। तो ये तो प्योर फिजिक्स का तरीका था जिससे हमने ये नेट कैलकुलेशन करी, बट इसको करने का एक आसान तरीका और भी है। आप ये माने कि ये एक स्लैब है, इस स्लैब को इंडिविजुअली माने, या एक मटेरियल दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और आपको उसकी थिकनेस पता है, और ये माने कि रे ऑफ लाइट इधर से एयर में जा रही है। अगर हम इसको इंडिविजुअली माने कि इसके अंदर से रे ऑफ लाइट कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है, तो आप इसी कॉन्सेप्ट को यहां पे लगाएं इस जगह पे। सो रियल डेप्थ हमारे पास क्या है, h/3, जिस मीडियम से चली और जिसमें गई। तो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और किस में गई, एयर में, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। तो हमारे पास एपरेंट डेप्थ करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट मीडियम आ जाएगा। इसी तरह से हम एपरेंट डेप्थ करस्पॉन्डिंग टू सेकंड मीडियम निकाल लेंगे इंडिविजुअली ट्रीट करके, जैसे आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में करते हैं। तो सेम यहाँ पे हम करने जा रहे हैं, हम एक एक बार में एक एक मीडियम को लेंगे और इंडिविजुअल एपरेंट डेप्थ निकाल लेंगे। इसी तरह हमने H3 के करस्पॉन्डिंग एपरेंट डेप्थ निकाल ली। तो अगर आप इन तीनों को सम कर देंगे H1 प्लस H2 प्लस H3, तो आपके पास यही रिजल्ट आएगा। देखिए सेम रिजल्ट है। तो इस क्वेश्चन को आसानी से और जल्दी करने का ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, ये इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन थी, बट अगर आपको क्वेश्चन को फास्टली सॉल्व करना है तो इस तरीके को यूज करें।